कहीं कुछ जनता को लाभ देने नहीं जा रहे हैं। और ये जो भी बोल रहे हैं चुनावी जुमला बोल रहे हैं। नवंबर चुनाव के बाद उम्मीद तो नहीं है कि इनकी सरकार बनेगी। सरकार निश्चित तौर पर परिवर्तन हो रहा है और नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आखिर उन्होंने पहला मीटर हटाया क्यों? क्या पहले का मीटर सही नहीं था? प्रशांत जी 2024 में 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन किए हैं और कह रहे हैं कि हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे, किसी से समझौता नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। तो जब हम किसी से गठबंधन कर लेंगे तो हम कैसे उसका विरोध करेंगे? कोई ऐसा दिन बिहार में नहीं जाता है जिस दिन बिहार में हत्या नहीं होता है, बिहार में लूट नहीं होती है, बिहार में रेप नहीं होता है। आप आंकड़ा बिहार का उठाकर देख लीजिए क्या स्थिति है बिहार में अपराध की। भारतीय जनता पार्टी चूंकि बिहार में एक बहुत ही मतलब कमजोर स्थिति में है, बगैर नीतीश कुमार के नैया के वो पार नहीं हो पा रही है, इसीलिए बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। आज अगर हिम्मत है, भाजपा कहती है कि हम पूरे बिहार में इतना अकेले सरकार बनाएंगे, हम देश में सरकार बना दिए हैं, तो आज घोषणा कर देना कि हमारा बीजेपी का कौन मुख्यमंत्री रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। अभी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहे हैं। इस बात को जानने के लिए हम अभी पहुंचे हैं जन सुराज के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोहम्मद आरिफ खान जी के पास। आइए जानते हैं कि जन सुराज इस पे क्या स्टैंड लेती है। सबसे पहले स्वागत है आरिफ जी हमारे चैनल पे। प्रिंस जी, फ्लैश टीवी के आप संस्थापक हैं और आप हमारे बीच आए हैं, इसलिए आपका धन्यवाद है। और हमारे जो फ्लैश टीवी के दर्शक हैं उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं अभी आप लोग का क्या चल रहा है? देखिए, अभी तो निकट भविष्य में चुनाव होने वाला है, सभी पार्टियां अपना लगे हुई हैं उसी तरह से। हम लोग जिस पार्टी में हैं, क्या लग रहा है उम्मीद अभी जो तैयारी चल रही है उसे उम्मीद को देखते हुए क्या लग रहा है? देखिए, जो मीटिंग हमारी हो रही है, जहाँ जहाँ भी प्रशांत किशोर जी का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ आदमी जन सैलाब की तरह उमड़ रहे हैं। क्योंकि उनकी बातें जो हो रही हैं, पिछले 35 सालों में जो कुव्यवस्था इस बिहार में रही है और किसी ने कोई इस तरह का कोई प्लानिंग नहीं बताया। और प्रशांत जी चूँकि एक पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, उनके अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, सिस्टम है उनके पास, इसलिए उनकी बातों को लोग फॉलो कर रहे हैं और एक बार भरोसा करेंगे ये लग रहा है। इस बार भरोसा मतलब जनता की जी बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव निश्चित है। अभी नीतीश कुमार लगातार 2 बड़े ऐलान किए। एक कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि 400 जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ाकर 1100 करते हैं। उसके बाद अभी 17 जुलाई को जो उन्होंने कहा कि अभी 125 यूनिट फ्री बिजली देंगे। इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, ये कुछ करने वाले नहीं हैं और ये जो भी कर रहे हैं, कह रहे हैं या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेचैनी मुद्रा में कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर इनको करना होता, बिहार के लोगों से, बिहार की जनता से प्रेम होता, तो 2005 से कंटिन्यू ये सत्ता में है। इस बीच में 17 महीना छोटे भाई बड़े भाई के साथ भी मिलाए कि चलाए और उसके बाद एनडीए से लगातार संपर्क में है। तो जो व्यक्ति इतना लंबा समय बिहार का सीएम रहा और इस पर विचार नहीं किया, आज से नहीं, बहुत ज़माने से, पहले 200 रुपया मिलता था पेंशन, लेकिन फिर 400 रुपया। तो आप बताइए, आप कहते हैं कि हम विधवा पेंशन, बुढ़वा पेंशन और विकलांग पेंशन दे रहे हैं। ये 400 रुपये में तो आजकल एक बच्चे को भी पैसा दीजिएगा, भिखारी भी 50 रुपया 10 रुपया नहीं ले रहा है, कह रहा है महंगाई का जमाना है। अब तो 1100 कर दिए। आप 1100 जो कर दिए ना, तो हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी ने जब इनको ललकारा कि आप बिहारियों को ठग रहे हैं और अपने लोगों को बना रहे हैं, आज हमारे जो सम्मानित बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको 400 रुपया बुढ़वा पेंशन दे रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम बुढ़वा विधवा पेंशन नहीं, हम सम्मान राशि देंगे। पहले तो हम यूँ वर्ड सुनिए, सम्मान राशि, और वो भी 2000 रुपया देंगे। और यही नहीं, हर क्षेत्र में ये कह रहे हैं कि हम जो पलायन करके मजदूर हमारे गए हैं बाहर, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे बच्चे गए हैं, जो चिकित्सा के लिए हमारे लोग बाहर गए हैं, हम किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। तो अब धीरे धीरे कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने 400 से बढ़ा के 1100 किया है। वो प्रेशर में किया है, प्रेम से नहीं किया है, प्रेशर में किया है। तो क्या लगता है चुनाव बाद कायम रहेगा कि हटा दिया जाएगा? ये अब तो देखिए, इन लोगों की तो परिपाटी रही है। ये इनके एनडीए के घटक दल जो सबसे बड़ा है भारतीय जनता पार्टी, उसके जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने चुनाव में जो अपने
वादे किए थे और चुनाव जब इनकी 2014 में जब इनकी सरकार बन गई तो देशवासियों ने कहा कि आपका जो मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में था उसको अब कीजिए। तो उन्होंने कहा था कि वो मेरा जुमला था चुनावी, और बेरोजगारों से कहा कि रोजगार नहीं है, तुम पकौड़ा तल के बेचो, वही तुम्हारे लिए रोजगार है। तो ये सब चुनावी जुमला है, चुनाव के बाद सब खत्म। माननीय नीतीश कुमार जी अब अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं कर रहे हैं। सारा रिमोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि बिहार में एक बहुत ही मतलब कमजोर स्थिति में है, बगैर नीतीश कुमार के नैया के वो पार नहीं हो पा रही है, इसीलिए बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। आज अगर हिम्मत है, भाजपा कहती है कि हम पूरे बिहार में इतना अकेले सरकार बनाएंगे, हम देश में सरकार बना दिए हैं, तो आज घोषणा कर देना कि हमारा बीजेपी का कौन मुख्यमंत्री रहेगा। और इधर नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अब अस्वस्थ हैं, वो सही निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। जो बीजेपी वाले बोलवा रहे हैं वही बोल रहे हैं, नुकसान नीतीश जी का होगा, फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्या लगता है कि चुनाव जेडीयू का क्या रोल रहेगा, क्या अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, चुनाव इस बार का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सीट घटेगी, जेडीयू की भी सीट घटेगी और महागठबंधन की भी सीट घटेगी। क्योंकि लोग, बिहार की जो जनता है जितने दिनों से ठगी गई है, वो अपने को मतलब ठगा महसूस कर रही है और अब ठगाने के मूड में नहीं है। वो अपने बच्चों का विकास देख रही है, अपने बच्चों के पैर में चप्पल देखना चाहती है, अपने बच्चों का रोजगार देखना चाहती है, अपने बच्चों की शिक्षा, उज्जवल शिक्षा को देखना चाहती है। इसलिए अब ये सब कहने कहाने में कुछ नहीं है, और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर से इन दोनों की विदाई होने वाली है। नीतीश बाबू को सुशासन बाबू कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? अभी हाल ही में जो पटना के सबसे बड़े हॉस्पिटल पारस HMRI में दिन दहाड़े वहाँ पे गोली चलती है और एक युवक की हत्या कर दी जाती है, इस पे क्या स्टैंड है आपका? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ, चूँकि बिहार में भले ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका चलता कुछ नहीं है। सारा जो है सिस्टम फॉलो कर रहा है NDA के नाम पर बीजेपी, और पीछे इधर ही नहीं, हम देखते नहीं, साल 1.5 साल 2 साल पहले से ही बिहार के विधि व्यवस्था की स्थिति एकदम चरमरा के गिर गई है। अब आज आप कह रहे हैं एक पारस, अनेकों आए दिन कोई ऐसा दिन बिहार में नहीं जाता है जिस दिन बिहार में हत्या नहीं होता है, बिहार में लूट नहीं होती है, बिहार में रेप नहीं होता है। आप आंकड़ा बिहार का उठा कर देख लीजिए क्या स्थिति है बिहार में अपराध की। इसलिए अपराध चरम सीमा पर है और घटनाएं घटती हैं। लेकिन अब बताइए, पारस की जो आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वहां पर एक अपराधी को दूसरा अपराधी घुस करके उसको गोली से मार देता है और भाग भी जाता है। कैसी व्यवस्था है भाई? किसका फेलियर मानिएगा, प्रशासन का या हॉस्पिटल का, किसका? देखिए, हॉस्पिटल का जो विधि व्यवस्था है तो हॉस्पिटल के अंदर ना है भाई। प्रशासन, बिहार सरकार की जो पुलिस है, पटना का जो पुलिस है, वो तो हॉस्पिटल के बाहर है ना भाई। सारी विधि व्यवस्था का कंट्रोलिंग उसके हाथ में है ना। तो वो आखिर क्या कर रहे थे ये लोग कि एक अपराधी आए, 1-2 नहीं 16-15-16 गोलियां वहां चली हैं, बताइए, और मार के भी फरार भी हो गए और नाटक कर रहे हैं कि वो तो बंगाल चला गया। ये सिर्फ लिपापोती की जा रही है, कहीं कुछ नहीं है। अपराधियों को पकड़ने में ये सरकार पूरी तौर पर विफल है और अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। क्या लगता है इस बार बिहार की जनता ये सब देखकर बदलाव करेगी? बदलाव निश्चित है। अभी आपने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब बताइए, आप भले ही आज यहाँ हमारे पास चैनल टीवी से आए हुए हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं घर में रहते हैं। ये जो स्मार्ट बिल इनका मीटर जो लगा हुआ है, ये स्मार्ट मीटर मतलब हमेशा हर घर में इनका, जहाँ जो पहले 500 बिल आती थी वो 3000 बिल आ रही है। ये इनका स्मार्ट मीटर फेलियर है और जनता इससे त्रस्त है। तो मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए कि अगर ये 125 यूनिट फ्री देंगे और वो स्मार्ट बिल से 500 ज़्यादा यूनिट आएगा, तो जहां 500 यूनिट ज़्यादा आएगा और उसमें से 125 माइनस करेंगे तो 375 यूनिट बचेगा। तो जनता पर बोझ बनेगा कि नहीं बनेगा? आखिर उन्होंने पहला मीटर हटाया क्यों? क्या पहले का मीटर सही नहीं था? ये मीटर ला करके जनता का शोषण है। और दूसरी बात, जिस तरह से आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, अभी मोबाइल का रिचार्ज खत्म, लाइट खत्म, तो मान लिया जाए कि रात में अगर शाम में अगर रिचार्ज खत्म हो गया, घर का आदमी कोई उसमें नहीं है, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो इनका ऑनलाइन पेमेंट कर दे, तो घर में रात भर अंधेरे में रहेगा। हो सकता है उस घर में कोई मरीज हो,
हो सकता है उस घर में कोई बूढ़ा हो, बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चों का उसका एग्जाम चल रहा है, उस दिन रात भर लाइट कटेगी तो बच्चा क्या पढ़ेगा। इसलिए ये सब नौटंकी है और कहीं कुछ जनता को लाभ देने नहीं जा रहे हैं। और ये जो भी बोल रहे हैं चुनावी जुमला बोल रहे हैं। नवंबर चुनाव के बाद उम्मीद तो नहीं है कि इनकी सरकार बनेगी। सरकार निश्चित तौर पर परिवर्तन हो रहा है और नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ आरिफ खान जी थे जिन्होंने अपना स्टैंड बताया जो अभी हाल ही में बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं और नीतीश कुमार के बयान पे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी।